ट्रेन का एक सफर जो जिंदगी बदल गया। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जिसने बहुत सपने लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। वो पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, असल जिंदगी की सच्चाई उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी उसे सफलता नहीं मिली। हर बार उम्मीद लेकर इंटरव्यू देने जाता और हर बार मायूसी हाथ लगती। धीरे धीरे उसकी सेविंग्स खत्म होने लगीं और आत्मविश्वास भी। आखिरकार एक दिन थक हारकर उसने शहर छोड़ने का फैसला किया और ट्रेन से अपने गांव लौटने लगा। ट्रेन की खिड़की के पास बैठा राहुल बाहर के खेत, पेड़ और गांवों को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी और ही गहराई में खोई थीं। वो अपने जीवन के फैसलों को लेकर पछता रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उसी डिब्बे में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे थे। सफेद दाढ़ी, माथे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने राहुल के चेहरे की बेचैनी को भांप लिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? राहुल पहले तो चुप रहा, लेकिन जब अपने दर्द को और सहन नहीं कर पाया तो दिल का हाल कह डाला। सर, मैंने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, लेकिन अब भी मैं खाली हाथ हूं। कोई नौकरी नहीं, कोई भविष्य नहीं दिख रहा। मैं थक गया हूं। लगता है जैसे मैं नाकामयाब हूं। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा, इस ट्रेन को देखो, ये हर स्टेशन पर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं। कुछ स्टेशन छोटे होते हैं, कुछ बड़े। लेकिन क्या ट्रेन कभी किसी स्टेशन पर रुककर वहीं रह जाती है? नहीं, उसका मकसद है चलते रहना, गंतव्य तक पहुंचना। राहुल ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, बेटा, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। ये समय बस एक स्टेशन है, एक रुकावट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहीं रुक जाओ। तुम चलोगे, आगे बढ़ोगे और अपनी मंजिल जरूर पाओगे। राहुल की आंखों में थोड़ा सा उजाला आया। तभी बुजुर्ग ने अपना बैग खोला और एक पुरानी डायरी निकाली। ये मेरी डायरी है, उन्होंने कहा। इसमें मेरे जीवन की सबसे कठिन कहानियां हैं। पढ़ोगे? राहुल ने डायरी ली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जीवन में 10 बार इंटरव्यू दिए और हर बार रिजेक्ट हुआ। कैसे उन्होंने एक समय अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए खुद भूखा सोने का फैसला किया। एक समय तो ऐसा भी आया जब वो सड़कों पर किताबें बेचते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लिखते हैं, हर बार जब जिंदगी ने मुझे गिराया, मैंने खुद को थोड़ा और मजबूत बना लिया। राहुल की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू निराशा के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। बुजुर्ग ने अंत में कहा, बेटा, हर किसी का समय आता है, देर सवेर। लेकिन जो लोग रुकते नहीं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। अभी तुम थके वो, पर हारे नहीं हो। बस कुछ देर आराम करो, फिर से चल पड़ो। ट्रेन अब एक बड़े स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। राहुल को उतरना था, लेकिन अब वो वही राहुल नहीं था जो इस ट्रेन में बैठा था। अब उसके कदमों में ठहराव नहीं था, बल्कि विश्वास था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सपना था। और दिल में निराशा नहीं, बल्कि जोश था। राहुल ने उस बुजुर्ग को नमस्ते कहा और मुस्कुराते हुए स्टेशन पर उतर गया, एक नई शुरुआत के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल डायनेमिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे आने वाली प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस ना करें। धन्यवाद।